मुझे रियलाइज हुआ कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैं क्या कहीं इनके पास कोई मसला ना हो, वेपन ना हो। स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। अब आप बहुत से आइडियाज में बेचारा जकड़ा होता है और वो कंफ्यूज हो रहा होता है। कंफ्यूजन जो है ना, वो आप याद रखें एक अच्छे आइडिया की बिगिनिंग है। इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू हैव क्वेश्चन इन योर माइंड, क्यूरी लीड्स यू टुवर्ड्स द कंक्रीट आते हैं। द बेस्ट वे टू हैव गुड आइडिया इज टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। याद रखिए दलदल से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी इसी जो है वो एक चक्रव्यूह में पड़ रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते हैं। तो आप आराम से अपने लाइवलीहुड को जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। और सारा दिन फारिग 2-3 घंटे का काम है, स्मार्ट वर्किंग करें, ठीक है कि नहीं? नाजरीन, आपको पता है हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो 3 तरह के लोग हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइंड, एक एवरेज माइंड, एक वीक माइंड। और स्ट्रॉन्ग माइंड, जाहिर बात है आप जानना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग माइंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड कौन से हैं, एवरेज माइंड कौन से हैं और वीक माइंड कौन से हैं। आपको पता है वीक माइंड किसको कहा गया है? वीक माइंड वो लोग होते हैं दोज हु डिस्कस पीपल। और ऐसे लोग जो हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, पास्ट को डिस्कस करते हैं, वो एवरेज पीपल होते हैं। और वो लोग जो आइडिया को डिस्कस करते हैं, ये ग्रेट लोग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। आइडिया जो है ना ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है। ये बात सुकरात ने कही थी। सुकरात आज से सैकड़ों साल पहले आके ये बात, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने ये बात कही, स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। अब आप देखें हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, कितने हैं जो एवरेज माइंड है और कितने वीक माइंड है। क्या आपने कभी आइडिया डिस्कस किया? क्या आपको पता है आइडिया क्या होता है? चलिए, जो है वो ये तो मैं अंदाजा हो गया होगा कि हमारे लिए, हम लोग या हमारा मुआशरे में ज्यादातर जो लोग हैं वो जरा वीक माइंड है, क्योंकि दे आर ऑलवेज डिस्कसिंग पीपल। वो कैसा लग रहा है, वो कैसा नहीं है, वो क्या है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, और मैं कैसा लगूंगा, ये शख्सियत के ऊपर जो ज्यादा बातें करें, दे आर वीक माइंड, दे आर वीक पीपल। जो कि इंसान के हाथ में काफी तक नहीं होती शख्सियत, अल्लाह ने बनाया होता है सबको। तो स्ट्रॉन्ग माइंड बनने की कोशिश करें। स्ट्रॉन्ग माइंड क्या होता है? जो आइडिया को डिस्कस करते हैं, पहले पता करते हैं आइडिया क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, हम ना निकले, सड़क पर जा रहे थे बाइक पर, तो हमारे पीछा करने लग गई एक बाइक पे ना 2 लोग थे, वो हमारे पीछा करने लग गए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैं क्या कहीं इनके पास कोई मसला ना हो, वेपन ना हो। 10 मिनट तक वो हमारा पीछा करते रहे और जो है वो काफी आगे जाके ना एक जानबूझ के मैं एक शॉप पे रुका, तो वो भी रुक गए वहां पे, वो भी खड़े देखते रहे। फिर मैंने चला लिया और जो है वो भी चल दिए। तो मेरे अंदर जो है वो एक खौफ का एलिमेंट, और मैं डिस्कस किया अपने पार्टनर से जो मेरे साथ बाइक पे था, उससे भी मैंने डिस्कस किया कि जो है वो भाई क्या करेंगे, लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, गुज़िश्ता 15 मिनट हो गए ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे पीछे ही जाते रहे। उन्होंने कोई मतलब कि ऐसे, फिर एक जगह पे ना हम रुके, तो वो भी रुक गए। तो फिर हम में से जो दूसरा था ना दोस्त, उसने पूछा कि भाई क्या मसला है। तो उसने आके मेरे पास सलाम लेके कहा, अस्सलाम वालेकुम, आप सर हमजा तो नहीं? मैं आपके पास 10 साल पहले पढ़ता रहा हूँ। तो मेरे वो जो एक डर था, वो एक फियर था, वो ख़त्म हुआ। उसने शेक हैंड की, सलाम लिया और कुछ हाल चाल पूछे और अपनी क्लास के बारे में बताने लग गया। तो इस तरह से आप देखें, ये जो मैंने आपको मिसाल दी है, इसको देने का मकसद क्या है? आप देखें, ये जो मिसाल आपको दी है ना, ये एक आपके जहन में वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनता गया।
वो एक इवेंट के साथ प्लॉट एक बनता गया कि जी ये उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, सर का फॉलो कर रहे हैं। और दरअसल ऐसा कोई वाकया नहीं था, मैंने सिर्फ आइडिया किया है, वो जो इवेंट जो माइंड में एक पिक्चर बन रही है, वो जो माइंड के अंदर पिक्चर बनाने के लिए मैंने ये कुछ बातें कही, जो ख्यालात किए। ये जो चीज़ है ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पर नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो ये मिसाल थी। बहरहाल आइडिया को समझाने के लिए, देखिए कोई भी चीज़ है ना, शुरू में वो एक आइडिया होती है। जब तक देखिए आइडियाज कंक्रीट भी होते हैं, रॉ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। कभी भी कोई भी आइडिया शुरू में कंक्रीट नहीं होता। कोई भी ख्याल जो है वो शुरू में कंक्रीट नहीं होता। आपका ख्याल विद द पैसेज ऑफ टाइम कंक्रीट होता है। शुरू में वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, रफ आइडिया होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आइडियाज आए, तो इसका एक बेहतरीन तरीका है जो मैंने नहीं बताया। लिंस पॉलिंग बताते हैं, द बेस्ट वे टू हैव गुड आइडिया इज टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। याद रखें, अच्छा आइडिया उसी को ही आता है जो कि बहुत से आइडियाज में बेचारा जकड़ा होता है और वो कंफ्यूज हो रहा होता है। कंफ्यूजन जो है ना, वो आप याद रखें अच्छे आइडिया की बिगिनिंग है। इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू हैव क्वेश्चन इन योर माइंड, क्यूरी लीड्स यू टुवर्ड्स दिस कंक्रीट आइडिया। कोई भी कंक्रीट आइडिया शुरू में एक क्वेरी होती है, एक क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन से ना घबराएं। अगर आप डाउटफुल हैं, देखिए याद रखें, डाउट जो होता है ना, डाउट जो है वो आपके इमेजेस जो माइंड में बन रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा बाद में, क्योंकि आपके डाउट बाद में क्लियर होंगे। और जिसको डाउट नहीं ना होता, बाद में कभी डाउट आ जाए ना, तो उसके इमेजेस ब्रोकन इमेजेस हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो डाउट मेक्स योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। डाउटफुल होना कोई बुरी बात नहीं है। समझ आ रही कि नहीं बात की? तो डाउट जो है, या जो कोई भी आइडिया शुरू में रफ है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो एक अच्छी बात है। कभी भी कंक्रीट आइडिया नहीं मिलता, इंसान का शुरू में एक रफ आइडिया होता है। अच्छा, अब मैं जो आज दौर चल रहा है, इसमें हर शख्स जो है वो अपने माली मामलात से परेशान है। लॉकडाउन भी है, लोग चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कैसे करें? आज दौर है स्मार्ट वर्क का। आप क्यों नहीं अपना आइडिया बेचते? आइडिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। आप इसकी वर्थ समझ जाए तो आप कभी भी पाकिस्तान में भूखा कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि आइडिया है ना। आइडिया, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह एक शख्स ने कूड़ा बेचा, कूड़ा उठाया, उठाने के पैसे लिए, कूड़े को बेचने के पैसे लिए। आइडिया था। सिर्फ काम जो है, हमारे यहाँ लोग इसको छोटा समझ के नहीं करते। आप अगर इस दलदल से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी इसी जो है वो एक चक्रव्यूह में पड़ रहती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते हैं किसी ने आपको खाना तो नहीं खिलाना, ठीक है कि नहीं, आपने खुद अपने जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक वैसे मैं आपसे आइडिया शेयर कर देता हूँ, एक और आइडिया शेयर कर देता हूँ। देखिए आप क्या करें, अपने आइडियाज को बेचें, एजुकेट करें लोगों को। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। आप सुबह एक पार्क में जाएं, ऑब्जर्व करें, सब लोग जो है ना वहां पे रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो क्या, उनका मकसद क्या है? अल्टीमेटली फिट होना, ऐसे ही है ना। और फिट होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो जो है वो डाइट की, और दूसरा जो होती है वो एक एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज वो कर रहे हैं लेकिन वो समझ रहे हैं वो फिट नहीं है, तो आप क्यों नहीं वहां पे कोई ऐसी चीज ले जाते जो उनकी फिटनेस के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती, वो बिके वहां पे, ठीक है कि नहीं? आप घर में वो जो एक बॉक्स होता है, आजकल जो है वो बॉक्स मिल रहा है जिसमें शवारमा जो है वो बर्गर वगैरह रख देते हैं। बॉक्स के अंदर सैलेड एक बना के ले जाएं, मल्टीविटामिन उसमें डालें, नेचुरल मल्टीविटामिन, कुकम्बर डाल दें, ऑनियन डाल दें, इसी तरह से डेट्स डाल दें बीच में, कोई एक दो और चीजें जो आपको लगता है बड़ी अच्छी हैं, ड्राई फ्रूट्स में है, उनको समझाएं, जाके अपना आइडिया बेचें कि ये जो मैं सैलेड का बॉक्स लेके आया हूँ, ये आपका मेटाबॉलिज्म इनहांस करेगा। ना सिर्फ आपको भूख लगाएगा, बल्कि ये आपकी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग रेशो को इंक्रीज करेगा। उनको बताएं, एजुकेट करें, उनको बताएं जनाब इसके अंदर जो भी शुगर है वो नेचुरल है, खुद नहीं ऐड की हुई, इसके अंदर शुगर भी नहीं है, और इसके अंदर जो है वो चिकनाई भी नहीं है, और इसने आपकी बॉडी के अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है कि
अब वो शख्स जो है, अगर वो, मेरा ख्याल है कि वहां पे फॉर एग्जांपल पास हमारे रेस कोर्स है, रेस कोर्स पास में एक 500 लोग रोज आते होंगे, क्या वो 100 रुपए का जो है एक डब्बा बनाकर जिसमें कुकम्बर, मूली टमाटर और ये छोटी छोटी चीजें जो 20-25 रुपए का एक बॉक्स बनेगा, वहां पर 100 रुपए का आराम से बेच सकता है? और लोगों की वहां पे वो जरूरत है। आइडेंटिफाई करें नीड्स वहां पे आइडेंटिफाई करें, अप्लाई करें अपने आइडिया को, काला नमक वगैरह डालें, लेमन डालें, ऊपर बेचें। अगर आप वहां पर जाकर सिर्फ 50 एक दिन में बेच लेते हैं ना बॉक्सेस, तो आप आराम से अपने लाइवलीहुड को जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। और सारा दिन फारिग, 2-3 घंटे का काम है, स्मार्ट वर्किंग करें, ठीक है कि नहीं? हमें अब जो है वो शायद हमारा ईमान कमजोर हो गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे हम यकीन नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो है वो अब अपना काम करें, उसमें फायदा है। और यहाँ पे आइडियाज अप्लाई करने की जो है वो आइडियाज अप्लाई करने का दौर है। अपने आइडियाज को अप्लाई करें, एक जगह से दूसरी जगह पर अप्लाई करें, आपको पता चलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा, आप इंजॉय करेंगे आपके आइडियाज को, ठीक है कि नहीं? उम्मीद है आपको समझ आई होगी आइडिया की ताकत। अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।